प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक रमेश सर। कक्षा 7 नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 स्वच्छ भारत अभियान के प्रश्न उत्तर लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। दिए गए शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। विडंबना, स्वच्छता, प्राचीर, प्रेरणास्पद, सर्वांगीण, कीटाणु, कुपोषण, श्रद्धांजलि। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्यक्तित्व के विकास से किसका सीधा संबंध है? व्यक्तित्व के विकास से किसका सीधा संबंध है? तो उत्तर है व्यक्तित्व के विकास में स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन का सीधा संबंध है। अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता क्या है? उत्तर इसका अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना है। श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार किसे देना है? श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देना है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को देना है। नेक्स्ट प्रश्न, देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह कब आयोजित किया गया? देश भर में उत्तर देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह का आयोजन 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2000 तक किया गया। लिखित रिटर्न सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। मक्खी एक दिन में कम से कम कितने किलोमीटर उड़ती है? तो 3 किलोमीटर उड़ती है। राइट आंसर 3 किलोमीटर उड़ती है। भारत में डायरिया के कारण हर वर्ष 5 वर्ष से कम उम्र के कितने बच्चों की मौत हो जाती है? तो 4 से 5 लाख बच्चों की मौत हो जाती है हर वर्ष। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, सफाई किसके विकास का एक प्रमुख अंग है? उत्तर है सफाई समाज के सर्वांगीण विकास का प्रमुख एक अंग है। सर्वांगीण विकास का समाज के सर्वांगीण विकास का एक प्रमुख अंग है। नेक्स्ट प्रश्न, मौसमी बीमारियां किस कारण से होती हैं? उत्तर सभी मौसमी बीमारियां खुले में शौच के कारण होती हैं। खुले में शौच के कारण होती हैं। सामाजिक सफाई का क्या आशय है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। सामाजिक सफाई से आशय अपने घर का कूड़ा कचरा दूसरे के घर के सामने या रास्ते में नहीं डालने से है। अर्थात रास्ते में नहीं डालें, दूसरे के घर के सामने और सड़क पर ना डालें। यही सामाजिक सफाई का आशय है। देश का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? देश का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? लघुत्तरीय प्रश्न। तो प्यारे बच्चों, देश का भविष्य यहाँ पर है उत्तर 13। बचपन से ही अगर सभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे तभी देश का भविष्य सुरक्षित होगा। नेक्स्ट प्रश्न, स्वच्छ भारत अभियान के तहत क्या लक्ष्य रखा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के 5,551 शहरों में 1 करोड़ शौचालय बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। यहाँ तक इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, गांधी जी ने क्या समझ लिया था? गांधी जी ने क्या समझ लिया था? तो यहाँ पर उत्तर है इसका गांधी जी ने समझ लिया था कि कई महामारियों का कारण खुले में शौच करना और घरों के आसपास फैलने वाली गंदगी है। नेक्स्ट प्रश्न,
शरीर को स्वच्छ रखने के लिए किस पर ध्यान देने की ज़रूरत है? तो इसका उत्तर है शरीर को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिदिन व्यक्तिगत सफाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहला प्रश्न क स्वच्छता और सफाई। स्वच्छता और सफाई के बारे में गांधी जी के क्या विचार थे? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे उतना ही अपने आसपास की सफाई को देते थे और उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं था। आप यहाँ से भी इसके उत्तर को देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जितना महत्व मन की स्वच्छता को देते थे उतने ही अपने आसपास की सफाई को देते थे। बापू की कथनी और करने में कोई अंतर नहीं था। यहाँ तक इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न वर्तमान में स्वच्छता और सफाई के प्रति देश में कैसा वातावरण है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर आपको पेज नंबर 70 पे मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में इस चेतना को मुखरित स्वर प्रदान किया कि इस समय देश में स्वच्छता के प्रति एक नई चेतना और नए उल्लास का वातावरण है। देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना अब हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता है। हमारा संकल्प है कि हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि के रूप में स्वच्छ भारत का उपहार देना है। 25 सितंबर 2014 से 2 अक्टूबर 2014 तक देश भर में स्वच्छ भारत सप्ताह का आयोजित किया गया। यहाँ तक इसका उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन क्या करना आवश्यक है? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रतिदिन व्यक्तिगत सफाई पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। खाना खाने से पहले और शौच जाने के बाद हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं ताकि शरीर में कीटाणु प्रवेश न कर सकें। और जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो इसमें भी बताया जाता है कि बाहर किसी वस्तु को छूने के बाद अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोएं या सैनिटाइज करें। यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत आवश्यक है। निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। अगर हमें अपने समाज और देश को आगे ले जाना है तो हमें इसे स्वच्छ और सुंदर बनाना ही होगा। तात्पर्य क्या है इसका आशय स्पष्ट है कि साफ सुथरे देशों और शहरों में पर्यटन की अपार संभावनाएं होती हैं। पर्यटन से देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह होता है। स्वच्छता से समाज और देश के नागरिक स्वस्थ रहते हैं। इसलिए आधुनिक, स्वस्थ और प्रगतिशील राष्ट्र बनने के लिए समाज और देश को स्वच्छ और सुंदर बनाना ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्यक्तिगत सफाई के साथ साथ सामाजिक सफाई भी उतनी ही आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है कि हम अपने घर की सफाई तो अच्छी तरीके से करते हैं, लेकिन घर का जो कूड़ा कचरा आगे सड़क पर या दूसरे के घर के सामने डाल देते हैं। इस प्रकार हम घर की जिम्मेदारी तो निभाते हैं, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी निभाने में हमसे बहुत बड़ी चूक हो जाती है। खुले में पेशाब करना
पेशाब न कर जगह जगह नहीं थूक कर हम सार्वजनिक स्थान को साफ रख सकते हैं, अर्थात सार्वजनिक स्थानों को हम साफ रख सकते हैं। भाषा ज्ञान की बात करें, प्यारे बच्चों, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्द पाठ से ढूंढ करके लिखिए। साफ, स्वच्छ, स्वतंत्रता, आज़ादी, प्रण, प्रतिज्ञा, खोज, तलाश, परिवेश, वातावरण, बंटवारा, भाग। दिए गए शब्दों से दो दो नए शब्द बनाइए। मन, मनपसंद, मनगढ़ंत, देश, विदेश, परदेश, तीव्र, तीव्रतर, तीव्रगति, गति, गतिहीन, सद्गति, अंग, अंगदान, अंगभंग, रूप, स्वरूप, कुरूप। प्यारे बच्चों, दिए गए शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। यह आपको स्वयं को करना है, क्योंकि आप पिछली 6 कक्षाओं में पढ़ते हुए आ रहे हैं। वर्ण विच्छेद करते हुए वर्णों का संयोजन पढ़ा आपने, वर्ण विच्छेद पढ़े। इस प्रकार से यह आपको स्वयं को करना है। इसी प्रकार से जिन शब्दों से कार्य के होने या किए जाने का व्यक्ति या वस्तु की अवस्था या स्थिति का बोध हो, वे क्रिया शब्द होते हैं। यहाँ क्रिया के दो भेद बताए गए, अकर्मक क्रिया जो कर्म की अपेक्षा नहीं रखती है, और जो सकर्मक क्रिया जो कर्म की अपेक्षा रखती है। यहाँ से पाठ में से 5 अकर्मक और 5 सकर्मक क्रियाएं छांट करके लिखना है आपको। तो यहाँ पर गांधी जी ने समझ लिया था। अब यहाँ पर कर्म की अपेक्षा की गई है, इसलिए कर्म क्या समझ लिया, यहाँ बताया नहीं। कृतज्ञ राष्ट्र ने अब जाकर स्वच्छता अभियान को अपनाया है। यहाँ सकर्मक क्रिया है स्वच्छता अभियान का अपनाना। यहाँ है स्वच्छता अभियान चल रहा है, अर्थात यहाँ पर कर्म नहीं है, तो इसलिए कर्म की अपेक्षा की गई है। तो स्वच्छता अभियान चल रहा है और इससे गंदगी उसके पेट में पहुँच जाएगी, यह है सकर्मक। अगला है इसके अगला जो है वह आपको स्वयं को लिखना है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि मक्खी एक दिन में 3 किलोमीटर उड़ती है। उड़ना सकर्मक नहीं है, अकर्मक है। तो मक्खी एक दिन में 3 किलोमीटर उड़ती है। और सकर्मक, खुले में शौच करना बीमारियों को आमंत्रण देना है। खुले में शौच करना, खुले में शौच करना बीमारियों को आमंत्रण देना है। नेक्स्ट है, हम अपने आसपास को बेहतर बना सकते हैं। हम अपने आसपास को बेहतर बना सकते हैं। और सकर्मक क्रिया है, स्वच्छ भारत अभियान की राह में कई रुकावटें हैं। नेक्स्ट है, हर जीव जंतु सफाई पसंद होता है। और लोग सकर्मक में है, लोग कई तरह की बीमारियों को चपेट में आ जाते हैं। लोग कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। निम्न दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्दों को छांट करके लिखिए। यहाँ से विशेषण शब्द छांटना है। स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ विशेषण है, वातावरण विशेष्य है। कृतज्ञ राष्ट्र में कृतज्ञ विशेषण है और राष्ट्र विशेष्य है। यहाँ पर घोर विरोध, वे खुले में शौच करने का घोर विरोध, तो घोर शब्द विशेषण है और ये विरोध विशेष्य है। देश के समस्त विद्यालयों में समस्त विशेषण है और विद्यालय विशेष्य है। स्वच्छ भारत अभियान, तो स्वच्छ में स्वच्छ शब्द जो है विशेषण है, यहाँ मैंने अंडरलाइन कर दिया है, आप सभी को यहाँ पे लिखना है। और यहाँ अनेकार्थी शब्दों का अर्थ स्पष्ट करते हुए इन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आप इन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुद्रा, भारत में विदेशी मुद्रा की कमी हो गई। और मुद्रा, वे गंभीर मुद्रा में बैठे थे। मन, आयोजन में 1 मन आटा का इस्तेमाल हुआ। और मन, मेरा मन बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। प्रति, उनके प्रति मेरे मन में कोई दुख नहीं है। और प्रति, पत्रिका की 1 प्रति मुझे दीजिए। मल, वहाँ मलमूत्र बिखरा पड़ा था। और मल, वे मलमल कर नहाए। ग्राम,
50 ग्राम धनिया 2 और ग्राम पते पर ग्राम पोस्ट सही लिखो। प्यारे बच्चों, विषय संवर्धन गतिविधियाँ आपको स्वयं को करना है। यहाँ एक पोस्टर तैयार करना है आपको। स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने वाले पोस्टर को तैयार करके विद्यालय में लगाएं, जो अभी आपको बना करके तैयार रखना है। जब स्कूल आएंगे, विद्यालय आएंगे तो आप पोस्टर को लगाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है आपको, और सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षों पर अपने नाम आदि लिखना, उदेरना कहाँ तक उचित है, आपने विचार बताइए। तो ये आपको अपने विचार बताने हैं, यहाँ तक आपको प्रश्न करने हैं। स्वच्छ भारत अभियान विषय पर एक अनुच्छेद आपको ज़रूर लिखना है। आप नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से या अपने बड़ों परिवारजनों के माध्यम से आप लिखें। धन्यवाद।